उक्त शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं, अधिकम तु भेद निर्देशात, किंतु ब्रह्म जीव नहीं है अपितु उससे अधिक है, क्योंकि जीवात्मा से ब्रह्म का भेद बताया गया है। व्याख्या। बृहदारण्यकोपनिषद में जनक और याज्ञवल्क्य के संवाद का वर्णन है। वहां सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि दैवी ज्योतियों का तथा वाणी आदि आध्यात्मिक ज्योतियों का वर्णन करने के पश्चात इनके अभाव में आत्मा को ज्योति अर्थात प्रकाशक बतलाया है। फिर उस आत्मा का स्वरूप पूछे जाने पर विज्ञानमय जीव को आत्मा बताया। तदनंतर जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि अवस्थाओं के भेद का वर्णन करते हुए कहा है कि यह जीव सुषुप्ति काल में बाहर भीतर के ज्ञान से शून्य होकर पर ब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होता है। तत्पश्चात मरण काल की स्थिति का निरूपण करते हुए बताया है कि उस पर ब्रह्म से अधिष्ठित हुआ यह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इस वर्णन से जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार छांदोग्योपनिषद में जो यह कहा है कि अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य इत्यादि, इसका अर्थ जीव रूप से ब्रह्म का प्रवेश करना नहीं अपितु जीव के सहित ब्रह्म का प्रवेश करना है। ऐसा मानने से ही श्वेताश्वतरोपनिषद में जो जीव और ईश्वर को एक ही शरीर रूप वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षियों की भांति बताया गया है वह संगत होता है। एवं कठोपनिषद में जो द्विवचन का प्रयोग करके हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट दो तत्वों जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन किया गया है। श्वेताश्वतरोपनिषद में जो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ विशेषण देकर दो अजन्मा आत्माओं जीव और ईश्वर का प्रतिपादन हुआ है तथा श्रुति में जो परब्रह्म परमेश्वर को प्रकृति एवं जीवात्मा दोनों पर शासन करने वाला कहा गया है, इन सब वर्णनों की संगति भी जीव और ब्रह्म में भेद मानने पर ही हो सकती है। अंतर्यामी ब्राह्मण में तो स्पष्ट शब्दों में जीवात्मा को ब्रह्म का शरीर कहा गया है। मैत्रेयी ब्राह्मण में परमात्मा को जानने तथा ध्यान करने योग्य बताया है। इस प्रकार वेद में जीवात्मा और परमात्मा के भेद का वर्णन होने से यही सिद्ध होता है कि वह जगत का कर्ता, धर्ता और संहर्ता परमेश्वर जीव नहीं किंतु उससे अधिक अर्थात जीव के स्वामी तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों द्वारा जो जीव को ब्रह्म रूप बताया गया है वह पूर्व वर्णित कारण और कार्य की अनन्यता को लेकर है। परमेश्वर कारण है और जड़ चेतनात्मक जगत उनका कार्य है। कारण से कार्य अभिन्न होता है क्योंकि वह उसकी ही शक्ति का विस्तार है। इसी दृष्टि से जीव भी परमात्मा से अभिन्न है, फिर भी उनमें स्वरूपगत भेद तो है ही। जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है। जीव ईश्वर के अधीन है, परमात्मा सबके शासक और स्वामी हैं। अतः जीव और ब्रह्म का अत्यंत अभेद नहीं सिद्ध होता। जिस प्रकार कार्य रूप जड़ प्रपंच की कारण रूप ब्रह्म से अभिन्नता होते हुए भी भेद प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार जीवात्मा का भी ब्रह्म से भेद है। ब्रह्म नित्य मुक्त है, अतः अपना अहित करना, आवागमन के चक्र में अपने को डाले रहना आदि दोष उस पर नहीं लगाए जा सकते। संबंध इस बात को दृढ़ करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं। अश्वमादिच्च तदुनपपत्ति, तथा जड़ पत्थर आदि की भांति अल्पज्ञ जीवात्मा भी ब्रह्म से भिन्न है। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा का अत्यंत अभेद नहीं सिद्ध होता। व्याख्या। जिस प्रकार परमेश्वर चेतन, ज्ञान स्वरूप, आनंदमय तथा सबके रचयिता होने के कारण अपनी अपरा प्रकृति के विस्तार रूप पत्थर, काठ, लोहा और सुवर्ण आदि निर्जीव जड़ पदार्थों से भिन्न हैं, केवल कारण रूप से उन वस्तुओं में अनुगत होने के कारण ही उनसे अभिन्न कहे जाते हैं, उसी प्रकार अपनी परा प्रकृति के विस्तार भूत जीव समुदाय से भी वे भिन्न ही हैं, क्योंकि जीव अल्पज्ञ एवं सुख दुख आदि का भोक्ता है और परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वनियंता तथा सुख दुख से परे है। कारण और कार्य की अनन्यता को लेकर ही जीव मात्र परमेश्वर से अभिन्न बतलाए जाते हैं। इसलिए ब्रह्म में यह दोष नहीं आता कि वह अपना अहित करता है।
वह हित अहित से ऊपर है, सबका हित उसी से होता है। संबंध यहाँ तक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समस्त जगत का कारण होते हुए भी सबसे विलक्षण तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। उसमें प्रतीत होने वाले दोषों का भी भली भांति निराकरण किया गया है। अब उस सत्य संकल्प परमेश्वर का बिना किसी सहायता और परिश्रम के केवल संकल्प मात्र से ही विचित्र जगत की रचना कर देना उन्हीं के अनुरूप है। यह सिद्ध करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। उपसंहार दर्शनान्नेति चेन क्षीरवद्धि। यदि कहो लोक में घट आदि बनाने के लिए साधन सामग्री का संग्रह देखा जाता है, किंतु ब्रह्म के पास कोई साधन नहीं है, इसलिए ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूध की भांति ब्रह्म को अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है। व्याख्या: यदि कहो कि लोक में घड़ा वस्त्र आदि बनाने के लिए सक्रिय कार्यकर्ता का होना तथा मिट्टी, दंड, चाक और सूत, करघा आदि साधनों का संग्रह अवश्य देखा जाता है, उन साधन सामग्रियों के बिना कोई भी कार्य होता नहीं दिखाई देता है, परंतु ब्रह्म को एकमात्र, अद्वितीय, निराकार, निष्क्रिय आदि कहा गया है। उसके पास कोई भी साधन सामग्री नहीं है, इसलिए वह इस विचित्र जगत की सृष्टि का कार्य नहीं कर सकता, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे दूध अपनी सहज शक्ति से किसी बाह्य साधन की सहायता लिए बिना ही दही रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी स्वाभाविक शक्ति से जगत का स्वरूप धारण कर लेता है। जैसे मकड़ी को जाला बनाने के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार पर ब्रह्म भी किसी अन्य साधन का सहारा लिए बिना अपनी अचिंत्य शक्ति से ही जगत की रचना करता है। श्रुति परमेश्वर की उस अचिंत्य शक्ति का वर्णन इस प्रकार करती है: उस परमेश्वर को किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, उसके समान और उससे बढ़कर भी कोई नहीं देखा जाता है। उसकी ज्ञान, बल और क्रिया रूप स्वाभाविक पराशक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है। संबंध: यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि दूध, जल आदि जड़ वस्तुओं में तो इस प्रकार का परिणाम होना संभव है, क्योंकि उसमें संकल्प पूर्वक विचित्र रचना करने की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, परंतु ब्रह्म तो ईक्षण संकल्प या विचार पूर्वक जगत की रचना करता है। अतः उसके लिए दूध का दृष्टांत देना ठीक नहीं है। जो लोग सोच विचार कर कार्य करने वाले हैं, ऐसे लोगों को साधन सामग्री की आवश्यकता होती ही है। ब्रह्म अद्वितीय होने के कारण साधन शून्य है, इसलिए वह जगत का कर्ता कैसे हो सकता है? इस पर कहते हैं: देवादिवदपि लोके। लोक में देवता आदि की भांति बिना उपकरण के भी कार्य करने की शक्ति देखी जाती है। व्याख्या: जैसे लोक में देवता और योगी आदि बिना किसी उपकरण की सहायता के अपनी अद्भुत शक्ति के द्वारा ही बहुत से शरीर आदि की रचना कर लेते हैं, बिना किसी साधन सामग्री के संकल्प मात्र से मनोवांछित विचित्र पदार्थों को प्रकट कर लेते हैं, उसी प्रकार अचिंत्य शक्ति संपन्न परमेश्वर अपने संकल्प मात्र से यदि जड़ चेतन के समुदाय रूप विचित्र जगत की रचना कर दे या स्वयं उसके रूप में प्रकट हो जाए, तो क्या आश्चर्य है? साधारण मकड़ी भी अपनी ही शक्ति से अन्य साधनों के बिना ही जाला बना लेती है, तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानने में क्या आपत्ति हो सकती है? संबंध: उपर्युक्त बात को दृढ़ करने के लिए शंका उपस्थित करते हैं। कृतस्त्र प्रसक्तिर निर्वयवत्व शब्द कोपो वा। ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर वह पूर्ण रूप से जगत के रूप में परिणत हो गया है, ऐसा मानने का दोष उपस्थित होगा, अथवा उसको अवयव रहित बताने वाले श्रुति के शब्दों से विरोध होगा। व्याख्या: पूर्व पक्ष का कहना है कि यदि ब्रह्म को जगत का कारण माना जाएगा तो उसमें दो दोष आवेंगे। एक तो यह कि ब्रह्म अवयव रहित होने के कारण अपने संपूर्ण रूप से ही जगत के आकार में
परिणत हो गया है, ऐसा मानना पड़ेगा। फिर जगत से भिन्न ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं रही। यदि ब्रह्म सावयव होता तो ऐसा समझते कि उसके शरीर का एक अंश विकृत होकर जगत रूप में परिणत हो गया और शेष अंश ब्रह्म रूप में ही स्थित है, परंतु वह अवयव युक्त तो है नहीं, क्योंकि श्रुति उसे निष्कल, निष्क्रिय, शांत, निर्वद्य और निरंजन बताती है, दिव्य और अमूर्त आदि विशेषणों से विभूषित करती है। ऐसी दशा में पूर्णतः ब्रह्म का परिणाम मान लेने पर उसके श्रवण, मनन और निधिध्यासन आदि का उपदेश व्यर्थ होगा। और यदि इस दोष से बचने के लिए ब्रह्म को सावयव मान लिया जाए, तब तो उसे अवयव रहित अजन्मा आदि बताने वाले श्रुति के शब्दों से स्पष्ट ही विरोध आता है। सावयव होने पर वह नित्य और सनातन भी नहीं रह सकेगा, इसलिए ब्रह्म को जगत का कारण मानना युक्ति संगत नहीं है। संबंध इस शंका के उत्तर में कहते हैं, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, किंतु यह दोष नहीं आता, क्योंकि श्रुति से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म जगत का कारण होता हुआ भी निर्विकार रूप से स्थित है। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, इसमें वेद ही प्रमाण है, इसलिए वेद जैसा वर्णन करता है वैसा ही उसका स्वरूप मानना चाहिए। व्याख्या। पूर्व पक्षी ने जो दोष उपस्थित किए हैं वे सिद्धांत पक्ष पर लागू नहीं होते, क्योंकि वह श्रुति पर आधारित है। श्रुति ने जिस प्रकार ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति बताई है, उसी प्रकार निर्विकार रूप से ब्रह्म की स्थिति का भी प्रतिपादन किया है। अतः श्रुति प्रमाण से यही मानना ठीक है कि ब्रह्म जगत का कारण होता हुआ भी निर्विकार रूप से नित्य स्थित है। वह अवयव रहित और निष्क्रिय होते हुए ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। वह मन, इंद्रिय आदि से अतीत है, इनका विषय नहीं है। उसकी सिद्धि कोरे तर्क और युक्ति से नहीं होती। उसके लिए तो वेद ही सर्वोपरि निर्भ्रांत प्रमाण है। वेद ने उसका स्वरूप जैसा बताया है वैसा ही मानना चाहिए। वेद उस पर ब्रह्म को अवयव रहित बताने के साथ ही यह भी कहता है कि वह संपूर्ण रूपेण जगत के आकार में परिणत नहीं होता। यह समस्त ब्रह्मांड ब्रह्म के एक पाद में स्थित है। शेष अमृत स्वरूप 3 पाद परम धाम में स्थित हैं। ऐसा श्रुति ने स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है। अतः ब्रह्म को जगत का कारण मानने में पूर्वोक्त दोनों ही दोष नहीं प्राप्त होते हैं। संबंध इसी बात को युक्ति से भी दृढ़ करते हैं। आत्मनि चैवम विचित्राश्च ही, इसके सिवा युक्ति से भी इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अवयव रहित जीवात्मा में भी ऐसी विचित्र सृष्टियां देखी जाती हैं। व्याख्या। पूर्व सूत्र में ब्रह्म के विषय में केवल श्रुति प्रमाण की गति बताई गई, सो तो है ही। उसके सिवा विचार करने पर युक्ति से भी यह बात समझ में आ सकती है कि अवयव रहित पर ब्रह्म से इस विचित्र जगत का उत्पन्न होना असंगत नहीं है, क्योंकि स्वप्नावस्था में इस अवयव रहित निर्विकार जीवात्मा से नाना प्रकार की विचित्र सृष्टि होती देखी जाती है। यह सबके अनुभव की बात है। योगी लोग भी स्वयं अपने स्वरूप से अविकृत रहते हुए ही अनेक प्रकार की रचना करते हुए देखे जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र, च्यवन, भरद्वाज, वशिष्ठ तथा उनकी धेनु नंदिनी आदि में अद्भुत सृष्टि रचना शक्ति का वर्णन इतिहास पुराणों में जगह-जगह पाया जाता है। जब ऋषि मुनि आदि विशिष्ट जीव कोटि के लोग भी स्वरूप से अविकृत रहकर विचित्र सृष्टि निर्माण करने में समर्थ हो सकते हैं, तब पर ब्रह्म में ऐसी शक्ति का होना तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। विष्णु पुराण में प्रश्न और उत्तर के द्वारा इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। संबंध इतना ही नहीं, निर्वयव वस्तु से विचित्र सावयव जगत की सृष्टि सांख्यवादी स्वयं भी मानते हैं। अतः स्वपक्ष दोषाच, उनके अपने पक्ष में ही उक्त दोष आता है। इसलिए भी पर ब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का कारण मानना ठीक है। व्याख्या। यदि सांख्य मत के अनुसार प्रधान को जगत का कारण मान लिया जाए तो उसमें भी अनेक दोष आवेंगे, क्योंकि वह वेद से तो प्रमाणित है ही नहीं,
युक्ति से भी उस अवयव रहित जड़ प्रधान से इस अवयव युक्त सजीव जगत की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है, क्योंकि सांख्यवादी भी प्रधान को न तो सीमित मानते हैं न सावयव। अतः उनके मत में भी प्रधान का जगत रूप में परिणत होना स्वीकार करने पर पूर्व कथित सभी दोष प्राप्त होते हैं। अतः यही ठीक है कि पर ब्रह्म परमेश्वर ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। संबंध सांख्यादि मतों की मान्यता में दोष दिखाकर अब पुनः अपने सिद्धांत को निर्दोष सिद्ध करते हुए कहते हैं, सर्वोपेता च तद्दर्शनात्। इसके सिवा वह परा देवता पर ब्रह्म परमेश्वर सब शक्तियों से संपन्न है, क्योंकि श्रुति के वर्णन में ऐसा ही देखा जाता है। व्याख्या वह परमात्मा सब शक्तियों से संपन्न है, ऐसी बात वेद में जगह-जगह कही गई है। जैसे सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वमिदं भ्यात्तो वाक्यनादरः। अर्थात वह ब्रह्म सत्य संकल्प आकाश स्वरूप सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस समस्त जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला वाणी रहित और मान रहित है। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्मनाम रूपमन्नं च जायते। जो सर्वज्ञ सबको जानने वाला है, जिसका ज्ञानमय तप है, उसी परमेश्वर से यह विराट रूप जगत और नाम रूप तथा अन्न उत्पन्न होते हैं, तथा उस पर ब्रह्म के शासन में सूर्य चंद्रमा आदि को दृढ़ता पूर्वक स्थित बनाया जाना, उसमें ज्ञान बल और क्रिया रूप नाना प्रकार की स्वाभाविक शक्तियों का होना, जगत के कारण का अनुसंधान करने वाले महर्षियों द्वारा उस परमात्म देव की आत्मभूता शक्ति का दर्शन करना इत्यादि प्रकार से पर ब्रह्म की शक्तियों को सूचित करने वाले बहुत से वचन वेद में मिलते हैं, जिनका उल्लेख पहले भी हो चुका है। इस तरह अनेक विचित्र शक्तियों से संपन्न होने के कारण उस पर ब्रह्म परमात्मा से इस विचित्र जगत का उत्पन्न होना अयुक्त नहीं है। श्रुति में जो ब्रह्म को अवयव रहित बताया गया है, वह उसके स्वरूप की अखंडता बतलाने के उद्देश्य से है। उसकी शक्ति रूप अंशों के निषेध में उसका अभिप्राय नहीं है। इसलिए परमात्मा ही इस जगत का कारण है, यही मानना ठीक है। संबंध पुनः शंका उठाकर उसका निराकरण करते हैं। विकर्णत्वान्नेति चेत्तदुक्तम। श्रुति में उस परमात्मा को मन और इंद्रिय आदि कारणों से रहित बताया गया है, इसलिए वह जगत का कारण नहीं है। यदि ऐसा कहो तो उसका उत्तर दिया जा चुका है। व्याख्या यदि कहो ब्रह्म को शरीर बुद्धि मन और इंद्रिय आदि कारणों से रहित कहा गया है, इसलिए वह जगत का बनाने वाला नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर पहले सर्वोपेता च तद्दर्शनात् इस सूत्र में पर ब्रह्म को सर्वशक्ति संपन्न बताकर दे दिया गया है, तथा श्रुति ने भी स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि वह परमेश्वर हाथ पैर आदि समस्त इंद्रियों से रहित होकर भी सबका कार्य करने में समर्थ है। इसलिए ब्रह्म ही जगत का कारण है, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है। संबंध अब पुनः दूसरे प्रकार की शंका उपस्थित करते हैं। न प्रयोजनवत्वात् परमात्मा जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक कार्य किसी न किसी प्रयोजन से प्रयुक्त होता है और परमात्मा पूर्ण काम होने के कारण प्रयोजन रहित है। व्याख्या ब्रह्म का इस प्रकार जगत की सृष्टि करने से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह तो पूर्ण काम है। जीवों के लिए भी जगत की रचना करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की प्रवृत्ति तो सबका हित करने के लिए ही होनी चाहिए। इस दुखमय संसार से जीवों को कोई भी सुख मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर जगत का कर्ता नहीं है, क्योंकि जगत में प्रत्येक कार्यकर्ता
किसी न किसी प्रयोजन से ही कार्य आरंभ करता है। बिना किसी प्रयोजन के कोई भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अतः पर ब्रह्म को जगत का कर्ता नहीं मानना चाहिए। संबंध पूर्वोक्त शंका का उत्तर देते हैं। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, किंतु उस पर ब्रह्म परमेश्वर का विश्व रचनादि रूप कर्म में प्रवृत्त होना तो लोक में आप्तकाम पुरुषों की भांति केवल लीला मात्र है। व्याख्या: जैसे लोक में देखा जाता है कि जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, जिनका जगत से अपना कोई स्वार्थ नहीं रह गया है, कर्म करने या न करने से जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, जो आप्तकाम और वीतराग हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुषों द्वारा बिना किसी प्रयोजन के जगत का हित साधन करने वाले कर्म स्वभावतः किए जाते हैं। उनके कर्म किसी प्रकार का फल उत्पन्न करने में समर्थ न होने के कारण केवल लीला मात्र ही है। उसी प्रकार उस पर ब्रह्म परमात्मा का भी जगत रचना आदि कर्मों से अथवा मनुष्यादि अवतार शरीर धारण करके भली भांति के लोक पावन चरित्र करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं है तथा इन कर्मों में कर्तापन का अभिमान या आसक्ति भी नहीं है। इसलिए उनके कर्म केवल लीला मात्र ही हैं। इसलिए शास्त्रों में परमेश्वर के कर्मों को दिव्य, अलौकिक एवं निर्मल बताया है। यद्यपि हम लोगों की दृष्टि में संसार की सृष्टि रूप कार्य महान दुष्कर एवं गुरुतर है, तथापि परमेश्वर की यह लीला मात्र है। वे अनायास ही कोटि-कोटि ब्रह्मांडों की रचना और उपसंहार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति अनंत है। इसलिए परमेश्वर के द्वारा बिना प्रयोजन इस जगत की रचना आदि कार्य होना उचित ही है। संबंध: यदि पर ब्रह्म परमात्मा को जगत का कारण माना जाए तो उसमें विषमता, राग द्वेष पूर्ण भाव तथा निर्दयता का दोष आता है, क्योंकि वह देवता आदि को अधिक सुखी और पशु आदि को अत्यंत दुखी बनाता है तथा मनुष्यों को सुख दुख से परिपूर्ण मध्यम स्थिति में उत्पन्न करता है। जिन्हें वह सुखी बनाता है उनके प्रति उसका राग या पक्षपात सूचित होता है, और जिन्हें दुखी बनाता है उनके प्रति उसकी द्वेष बुद्धि एवं निर्दयता प्रतीत होती है। इस दोष का निवारण करने के लिए कहते हैं: वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति। परमेश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष नहीं आता, क्योंकि वह जीवों के शुभाशुभ कर्मों की अपेक्षा रखकर सृष्टि करता है। ऐसा ही श्रुति बतलाती है। व्याख्या: श्रुति में कहा है: पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, अर्थात निश्चय ही यह जीव पुण्य कर्म से पुण्यशील होता पुण्य योनि में जन्म पाता है, और पाप कर्म से पापशील होता पाप योनि में जन्म ग्रहण करता है। साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति, अर्थात अच्छे कर्म करने वाला अच्छा होता है, सुखी एवं सदाचारी कुल में जन्म पाता है, और पाप करने वाला पापात्मा होता है, पाप योनि में जन्म ग्रहण करके दुख उठाता है इत्यादि। इस वर्णन से स्पष्ट है कि जीवों के शुभाशुभ कर्मों की अपेक्षा रखकर ही परमात्मा उनको कर्मानुसार अच्छी बुरी सुखी दुखी योनियों में उत्पन्न करते हैं। इसलिए अच्छे न्यायाधीश की भांति निष्पक्ष भाव से न्याय करने वाले परमात्मा पर विषमता और निर्दयता का दोष नहीं लगाया जा सकता। स्मृतियों में भी जगह-जगह कहा गया है कि जीव को अपने शुभाशुभ कर्म के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। जैसे कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम, अर्थात पुण्य कर्म का फल सात्विक एवं निर्मल बताया गया है। इसी प्रकार भगवान ने अशुभ कर्म में रत रहने वाले असुर स्वभाव के लोगों को आसुरी योनि में डालने की बात बताई है। इन प्रमाणों से परमेश्वर में उपयुक्त दोषों का सर्वथा अभाव सिद्ध होता है, अतः उन्हें जगत का कारण मानना ठीक ही है। संबंध: पूर्व सूत्र में कही गई बात पर शंका उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं। न कर्मा विभागादिति चेन्नानादित्वात्, यदि कहो जगत की उत्पत्ति से पहले जीव और उनके कर्मों का ब्रह्म से विभाग नहीं था,
इसलिए परमात्मा कर्मों की अपेक्षा से सृष्टि करता है, यह कहना नहीं बन सकता। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जीव और उनके कर्म अनादि हैं। व्याख्या: यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति होने से पहले तो एकमात्र सत स्वरूप परमात्मा ही था, यह बात उपनिषदों में बार-बार कही गई है। इससे सिद्ध है कि उस समय भिन्न-भिन्न जीव और उनके कर्मों का कोई विभाग नहीं था। ऐसी स्थिति में यह कहना नहीं बनता कि जगतकर्ता परमात्मा ने जीवों के कर्म की अपेक्षा रखकर ही भोक्ता, भोग्य और भोग सामग्रियों के समुदाय रूप इस विचित्र जगत की रचना की है, जिससे परमेश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष न आवे। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जीव और उनके कर्म अनादि हैं। श्रुति कहती है, धाता यथा पूर्वम कल्पयत। परमात्मा ने पूर्व कल्प के अनुसार सूर्य, चंद्रमा आदि जगत की रचना की। इससे जड़ चेतनात्मक जगत की अनादि सत्ता सिद्ध होती है। प्रलय काल में सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाने पर भी उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभाग का अभाव नहीं होता। उपर्युक्त श्रुति से ही यह बात भी सिद्ध है कि जगत की उत्पत्ति से पहले भी वह अव्यक्त रूप से उस सर्वशक्तिमान परमात्मा में है, उसका अभाव नहीं हुआ है। लिंग श्लेषणे धातु से लय शब्द बनता है, अतः उसका अर्थ संयुक्त होना या मिलना ही है। उस वस्तु का अभाव हो जाना नहीं। जैसे नमक जल में घुल मिल जाता है तो भी उसकी सत्ता नहीं मिट जाती। उसके पृथक स्वाद की उपलब्धि होने के कारण जल से उसका सूक्ष्म विभाग भी है ही। उसी प्रकार जीव और उनके कर्म प्रलय काल में ब्रह्म से अविभक्त रहते हैं तो भी उनकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभाग का अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को जीवों के शुभाशुभ कर्मानुसार विचित्र जगत का कर्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। संबंध: इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जीव और उनके कर्म अनादि हैं, इसमें क्या प्रमाण है? इस पर कहते हैं, उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च। इसके सिवा जीव और उनके कर्मों का अनादि होना युक्ति से भी सिद्ध होता है और वेदों तथा स्मृतियों में ऐसा वर्णन उपलब्ध भी होता है। व्याख्या: जीव और उनके कर्म अनादि हैं, यह बात युक्ति से भी सिद्ध होती है, क्योंकि यदि इनको अनादि नहीं माना जाएगा तो प्रलय काल में परमात्मा को प्राप्त हुए जीवों के पुनरागमन मानने का दोष प्राप्त होगा, अथवा प्रलय काल में सब जीव अपने आप मुक्त हो जाते हैं, यह स्वीकार करना होगा। इससे शास्त्र और उनमें बताए हुए सब साधन व्यर्थ सिद्ध होंगे, जो सर्वथा अनुचित है। इसके सिवा श्रुति भी बारंबार जीव और उनके कर्मों को अनादि बताती है, जैसे यह जीवात्मा नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता तथा वह यह प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न होने से पहले नाम रूप से प्रकट नहीं था, वही पीछे प्रकट किया गया। परमात्मा ने शरीर की रचना करके उसमें इस जीवात्मा के सहित प्रवेश किया इत्यादि। इन सब वर्णनों से जीवात्मा और यह जगत अनादि सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार स्मृति में भी स्पष्ट कहा गया है कि पुरुष, जीव समुदाय और प्रकृति स्वभाव, जिसमें जीवों के कर्म भी संस्कार रूप में रहते हैं, इन दोनों को ही अनादि समझो। इस प्रकार जीव और उनके कर्म अनादि सिद्ध होने से उनका विभक्त होना अनिवार्य है। अतः कर्मों की अपेक्षा से परमेश्वर को इस विचित्र जगत का कर्ता मानने में कोई विरोध नहीं है। संबंध: अपने पक्ष में अविरोध विरोध का अभाव सिद्ध करने के लिए आरंभ किए हुए इस पहले पाद का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं, धर्म धर्मोपपत्तेश्च। इस जगत कारण पर ब्रह्म में सब धर्म की संगति है, इसलिए भी इस प्रकार का विरोध नहीं है। व्याख्या: इस जगत कारण रूप पर ब्रह्म परमात्मा में सभी धर्मों का होना संगत है, क्योंकि वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वधर्मा, सर्वाधार और सब कुछ बनाने में समर्थ है। इसलिए वह सगुण भी है और निर्गुण भी। समस्त जगत द्वयापार से रहित होकर भी सब कुछ करने वाला है।
वह व्यक्त भी है और अव्यक्त भी। उस सर्वधर्माश्रय पर ब्रह्म परमेश्वर के लिए कुछ भी दुष्कर या असंभव नहीं है। इस प्रकार विवेचन करने से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म को जगत का कारण मानने में कोई भी दोष या विरोध नहीं है। इस पाद में आचार्य बादरायण ने प्रधानतः अपने पक्ष में आने वाले दोषों का निराकरण करते हुए अंत में जीव और उनके कर्मों को अनादि बतलाकर इस जगत की अनादि सत्ता तथा सत्कार्यवाद की सिद्ध की है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ग्रंथकार परमेश्वर को केवल निर्गुण, निराकार और निर्विशेष ही नहीं मानते, किंतु सर्वज्ञता आदि सब धर्मों से संपन्न भी मानते हैं। पहला पाद संपूर्ण। दूसरा पाद संबंध। पहले पाद में प्रधानता से अपने पक्ष में प्रतीत होने वाले समस्त दोषों का खंडन करके यह निश्चय कर दिया कि इस जगत का निमित्त और उपादान कारण पर ब्रह्म परमेश्वर ही है। अब दूसरों द्वारा प्रतिपादित जगत कारणों को स्वीकार करने में जो दोष आते हैं उनका दिग्दर्शन कराकर अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए दूसरा पाद आरंभ किया जाता है। इसमें प्रथम 10 सूत्रों द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि सांख्योक्त प्रधान को जगत का कारण मानना युक्ति संगत नहीं है। रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम। इसके सिवा जो केवल अनुमान है, वेदों द्वारा जिसकी ब्रह्म से पृथक सत्ता सिद्ध नहीं होती, वह प्रधान जगत का कारण नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा नाना प्रकार की रचना संभव नहीं है। व्याख्या। प्रधान या प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह जड़ है। कब कहां किस वस्तु की आवश्यकता है, इसका विचार जड़ प्रकृति नहीं कर सकती। अतएव उसके द्वारा ऐसी विशिष्ट रचना नहीं प्रस्तुत की जा सकती जिससे किसी की आवश्यकता पूर्ण हो सके। इसके सिवा चेतन कर्ता की सहायता के बिना जड़ वस्तु स्वयं कुछ करने में समर्थ भी नहीं है। गृह, वस्त्र, भांति-भांति के पात्र, हथियार और मशीन आदि जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, सबकी रचना बुद्धि युक्त कुशल कारीगर के द्वारा ही की जाती है। जड़ प्रकृति स्वयं वस्तुओं का निर्माण कर लेती हो, ऐसा दृष्टांत कहीं नहीं मिलता। फिर जो पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि विविध एवं अद्भुत वस्तुओं से संपन्न है, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और तृण आदि से सुशोभित है, तथा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि आध्यात्मिक तत्वों से अलंकृत है, जिसके निर्माण कौशल की कल्पना बड़े-बड़े बुद्धिमान वैज्ञानिक तथा चतुर शिल्पी मन से भी नहीं कर पाते। उस विचित्र रचना चातुर्य अद्भुत जगत की सृष्टि भला जड़ प्रकृति कैसे कर सकती है? मिट्टी, पत्थर आदि जड़ पदार्थों में इस प्रकार अपने आप रचना की कोई शक्ति नहीं देखी जाती। अतः किसी भी युक्ति से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि जड़ प्रधान इस जगत का कारण है। संबंध। अब दूसरी युक्ति से प्रधान कारणवाद का खंडन करते हैं। प्रवृत्तेश्च। जगत की रचना के लिए जड़ प्रकृति का प्रवृत्त होना भी सिद्ध नहीं होता, इसलिए प्रधान इस जगत का कारण नहीं है। व्याख्या। जगत की रचना का तो दूर रहा, रचनादि कार्य के लिए जड़ प्रकृति में प्रवृत्ति का होना भी असंभव जान पड़ता है, क्योंकि साम्यावस्था में स्थित सत्व, रज और तम इन 3 गुणों का नाम प्रधान या प्रकृति है। उस जड़ प्रधान का बिना किसी चेतन की सहायता के सृष्टि कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रवृत्त होना कदापि संभव नहीं है। कोई भी जड़ पदार्थ चेतन का सहयोग प्राप्त हुए बिना कभी अपने आप किसी कार्य में प्रवृत्त होता हो, ऐसा नहीं देखा जाता। संबंध। अब पूर्व पक्षी के द्वारा दिए जाने वाले जल आदि के दृष्टांत में भी चेतन का सहयोग दिखलाकर उपर्युक्त बात की ही सिद्ध करते हैं। पयोम्बुवच्चेत्त्रापि। यदि कहो दूध और जल की भांति जड़ प्रधान सृष्टि रचना के लिए प्रवृत्त होना संभव है, तो उसमें भी चेतन का सहयोग है। अतः जड़ में प्रवृत्ति न होने से उसके द्वारा जगत की रचना असंभव है। व्याख्या। यदि कहो कि जैसे अचेतन दूध बछड़े की पुष्टि के लिए अपने आप गाय के थन में उतर आता है, तथा अचेतन जल लोगों के उपकार के लिए अपने आप नदी, निर्झर आदि के रूप में बहता रहता है,
उसी प्रकार जड़ प्रधान भी जगत की सृष्टि के कार्य में बिना चेतन के ही स्वयं प्रवृत्त हो सकता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार रथ आदि अचेतन वस्तुएं बिना चेतन का सहयोग पाए संरक्षण आदि कार्यों में प्रवृत्त नहीं होती, उसी प्रकार थन में दूध उतरने और नदी निर्झर आदि के बहने में भी अव्यक्त चेतन की ही प्रेरणा काम करती है। यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। शास्त्र भी इस अनुमान का समर्थक है। यो अपसुतिष्ठन् अपो अंतरो यमयति, अर्थात जो जल में रहने वाला है और उसके भीतर रहकर उसका नियमन करता है। हे गार्गी, इस अक्षर परमात्मा के ही प्रशासन में पूर्व वाहिनी तथा अन्य नदियां बहती हैं इत्यादि श्रुति वाक्यों से सिद्ध होता है कि समस्त जड़ वस्तुओं का संचालक चेतन है। गाय के थन में जो दूध उतरता है उसमें भी चेतन गौ का वात्सल्य और चेतन बछड़े का चूसना कारण है। इसी प्रकार जल नीची भूमि की ओर ही स्वभावतः बहता है। लोगों के उपकार के लिए वह स्वयं उठकर ऊंची भूमि पर नहीं चला जाता, परंतु चेतन पुरुष अपने प्रयत्न से उस जल के प्रवाह को जिधर चाहे मोड़ सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रवृत्ति में चेतन की अपेक्षा सर्वत्र देखी जाती है। इसलिए किसी भी युक्ति से जड़ प्रधान का स्वतः जगत की रचना में प्रवृत्त होना सिद्ध नहीं होता। संबंध अब प्रकारांतर से प्रधान कारणवाद का खंडन करते हैं। व्यतिरेकानवस्थितेश्च अनपेक्षत्वात्, इसके सिवा सांख्य मत में प्रधान के सिवा दूसरा कोई उसकी प्रवृत्ति या निवृत्ति का नियामक नहीं माना गया है। इसलिए और प्रधान को किसी की अपेक्षा नहीं है। इसलिए भी प्रधान कभी सृष्टि रूप में परिणत होता और कभी नहीं होता है, यह बात संभव नहीं जान पड़ती। व्याख्या सांख्य मतावलंबियों की मान्यता के अनुसार त्रिगुणात्मक प्रधान के सिवा दूसरा कोई कारण, प्रेरक या प्रवर्तक नहीं माना गया है। पुरुष उदासीन है, वह न तो प्रधान का प्रवर्तक है न निवर्तक। प्रधान स्वयं भी अनपेक्ष है, वह किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। ऐसी स्थिति में जड़ प्रधान कभी तो महत्त्व आदि विकारों के रूप में परिणत होता है और कभी नहीं होता है। यह कैसे युक्ति संगत होगा? यदि जगत की उत्पत्ति करना उसका स्वभाव अथवा धर्म है, तब तो प्रलय के कार्य में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, और यदि स्वभाव नहीं है तो उत्पत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं होगी। इस प्रकार कोई भी व्यवस्था न हो सकने के कारण प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता। संबंध तृण से दूध बनने की भांति प्रकृति से स्वभावतः जगत की उत्पत्ति होती है। इस कथन की असंगति दिखाते हुए कहते हैं, अन्यत्रा भावच्च न तृणादिवत, दूसरे स्थान में वैसे परिणाम का अभाव है, इसलिए भी तृण आदि की भांति प्रधान का जगत के रूप में परिणत होना नहीं सिद्ध होता। व्याख्या जो घास ब्याई हुई गौ द्वारा खाई जाती है उसी से दूध बनता है, वही घास यदि बैल या घोड़े को खिला दी जाए या अन्यत्र रख दी जाए तो उससे दूध नहीं बनता। इस प्रकार अन्य स्थानों में घास आदि का वैसा परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि विशिष्ट चेतन के सहयोग बिना जड़ प्रकृति जगत रूप में परिणत नहीं हो सकती। जैसे तृण आदि का दूध के रूप में परिणत होना तभी संभव होता है जब उसे ब्याई हुई चेतन गौ के उदर में स्थित होने का अवसर मिलता है। संबंध प्रधान में जगत रचना की स्वाभाविक प्रवृत्ति मानना व्यर्थ है, यह बताने के लिए कहते हैं, अभ्युपगमे अप्यर्थाभावात्, अनुमान से प्रधान में सृष्टि रचना की स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वीकार कर लेने पर भी कोई प्रयोजन न होने के कारण यह मान्यता व्यर्थ ही होगी। व्याख्या यद्यपि चेतन की प्रेरणा के बिना जड़ प्रकृति का सृष्टि रचना आदि कार्य में प्रवृत्त होना नहीं बन सकता, तथापि यदि यह मान लिया जाए कि स्वभाव से ही प्रधान जगत की उत्पत्ति के कार्य में प्रवृत्त हो सकता है, तो इसके लिए कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता, क्योंकि सांख्य मत में माना गया है कि प्रधान की प्रवृत्ति पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ही होती है, परंतु उनकी मान्यता के अनुसार पुरुष असंग, चैतन्य मात्र, निष्क्रिय, निर्विकार, उदासीन,
निर्मल तथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, उसके लिए प्रकृति दर्शन रूप भोग तथा उससे विमुक्त होना रूप अपवर्ग दोनों की ही आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनका माना हुआ प्रयोजन व्यर्थ ही है। अतः प्रधान की लोक रचना के कार्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति मानना निरर्थक है। संबंध प्रकारांतर से सांख्य मत की मान्यता में दोष दिखाते हैं। पुरुषाश्म वदिति चेत तथापि, यदि ऐसा कहो कि अंधे और पंगु पुरुषों तथा लोह और चुंबक के संयोग की भांति प्रकृति पुरुष की समीपता ही प्रकृति को सृष्टि रचना में प्रवृत्त कर देती है, तो ऐसा मानने पर भी सांख्य सिद्धांत की सिद्धि नहीं होती। व्याख्या: जैसे पंगु और अंधे परस्पर मिल जाएं और अंधे के कंधे पर बैठकर पंगु उसे राह बताया करे तो दोनों गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, तथा लोहे और चुंबक का संयोग होने पर लोहे में क्रिया शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति का संयोग ही सृष्टि रचना का कारण है। पुरुष की समीपता मात्र से जड़ प्रकृति जगत की उत्पत्ति आदि के कार्य में प्रवृत्त हो जाती है। सांख्यवादियों की कही हुई यह बात मान ली जाए तो भी इससे सांख्य सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि पंगु और अंधे दोनों चेतन हैं। एक गमन शक्ति से रहित होने पर भी बौद्धिक आदि अन्य शक्तियों से संपन्न है। अंधा पुरुष देखने की शक्ति से हीन होने पर भी गमन एवं बुद्धि आदि की शक्ति से युक्त है। एक प्रेरणा देता है तो दूसरा उसे समझकर उसके अनुसार चलता है। अतः वहां भी चेतन का सहयोग स्पष्ट ही है। इसी प्रकार चुंबक और लोहे को एक दूसरे के समीप लाने के लिए एक तीसरे चेतन पुरुष की आवश्यकता होती है। चेतन के सहयोग के बिना न तो लोहा चुंबक के समीप जाएगा और न उसमें क्रिया शक्ति उत्पन्न होगी। समीपता प्राप्त होने पर भी दोनों एक दूसरे से सट जाएंगे। लोहे में किसी प्रकार की आवश्यक क्रिया का संचार नहीं होगा। अतः ये दोनों दृष्टांत इसी बात की पुष्टि करते हैं कि चेतन की प्रेरणा होने से ही जड़ प्रधान सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। परंतु सांख्य मत में तो पुरुष असंग और उदासीन माना गया है, अतः वह प्रेरक हो नहीं सकता। इसलिए केवल जड़ प्रकृति के द्वारा जगत की उत्पत्ति किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकती। संबंध अब प्रधान कारणवाद के विरोध में दूसरी युक्ति देते हैं। अंगित्वानुपपतेश्च, अंगांगी भाव सत्वादि गुण के उत्कर्ष और अपकर्ष की सिद्धि न होने के कारण भी केवल प्रधान इस जगत का कारण नहीं माना जा सकता। व्याख्या: पहले बताया गया है कि सांख्य मत में तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान है। यदि गुणों की यह साम्यावस्था स्वाभाविक मानी जाए तब तो कभी भी भंग न होगी। अतएव गुणों में विषमता न होने के कारण अंगांगी भाव की सिद्धि न हो सकेगी, क्योंकि उन गुणों में ह्रास और वृद्धि होने पर ही बढ़े हुए गुणों को अंगी और घटे हुए गुण को अंग माना जाता है। यदि उन गुणों की विषमता ह्रास वृद्धि को ही स्वाभाविक माना जाए तब तो सदा जगत की सृष्टि का ही क्रम चलता रहेगा, प्रलय कभी होगा ही नहीं। यदि पुरुष की प्रेरणा से प्रकृति के गुणों में क्षोभ होना मान लें तब तो पुरुष को असंग और निष्क्रिय मानना नहीं बन सकेगा। यदि परमेश्वर को प्रेरक माना जाए तब तो यह ब्रह्म कारणवाद को ही स्वीकार करना होगा। इस प्रकार सांख्य मत के अनुसार गुणों का अंगांगी भाव सिद्ध न होने के कारण जड़ प्रधान को जगत का कारण मानना असंगत है। संबंध यदि अन्य प्रकार से गुणों की साम्यावस्था भंग होकर प्रकृति के द्वारा जगत की उत्पत्ति होती है ऐसा मान लिया जाए तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं अन्यथानुमितौ च यज्ञ शक्ति वियोगात्। इस प्रकार से साम्यावस्था भंग होने का अनुमान कर लेने पर भी प्रधान में ज्ञान शक्ति न होने के कारण गृह घट पट आदि की भांति बुद्धि पूर्वक रची जाने वाली वस्तुओं की उत्पत्ति उसके द्वारा नहीं हो सकती। व्याख्या यदि गुणों की साम्यावस्था का भंग होना काल आदि अन्य निमित्तों से मान लिया जाए तो भी प्रधान में ज्ञान शक्ति का अभाव तो है ही, इसलिए उसके द्वारा बुद्धि पूर्वक कोई रचना नहीं हो सकती। जैसे गृह वस्त्र
घट आदि का निर्माण कोई समझदार चेतन कर्ता ही कर सकता है, उसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंतर्गत असंख्य जीवों के छोटे बड़े विविध शरीर एवं अन्न आदि की विधि पूर्वक होने वाली सृष्टि जड़ प्रकृति के द्वारा असंभव है। ऐसी रचना तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सनातन परमात्मा ही कर सकता है। अतः जड़ प्रकृति को जगत का कारण मानना युक्ति संगत नहीं है। संबंध अब सांख्य दर्शन की असमीचीनता बताते हैं। विप्रतिषेधाच्चा समंजसम, परस्पर विरोधी बातों का वर्णन करने से भी सांख्य दर्शन समीचीन नहीं है। व्याख्या सांख्य दर्शन में बहुत सी परस्पर विरुद्ध बातों का वर्णन पाया जाता है, जैसे पुरुष को असंग और निष्क्रिय मानना, फिर उसी को प्रकृति का दृष्टा और भोक्ता बताना, प्रकृति के साथ उसका संयोग कहना, प्रकृति को पुरुष के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली बताना तथा प्रकृति और पुरुष के नित्य पार्थक्य के ज्ञान से दुख का अभाव ही मोक्ष है, ऐसा मुक्ति का स्वरूप मानना इत्यादि। इस कारण भी सांख्य दर्शन समीचीन निर्दोष नहीं जान पड़ता। संबंध उपर्युक्त 10 सूत्रों में सांख्य शास्त्र की समीक्षा की गई। अब वैशेषिकों के परमाणुवाद का खंडन करने के लिए उनकी मान्यता को असंगत बताते हुए दूसरा प्रकरण आरंभ करते हैं। महद्दीर्घवद्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, ह्रस्व द्वय गुणक तथा परिमंडल परमाणु से महत एवं दीर्घ त्रयणुक की उत्पत्ति बताने की भांति ही वैशेषिकों के द्वारा प्रतिपादित सभी बातें असमंजस असंगत हैं। व्याख्या परमाणु कारणवादी वैशेषिकों की मानी हुई प्रक्रिया इस प्रकार है। एक द्रव्य सजातीय दूसरे द्रव्य को और एक गुण सजातीय दूसरे गुण को उत्पन्न करता है। समवायी असमवायी और निमित्त तीनों कारणों से कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे वस्त्र की उत्पत्ति में तंतु सूत तो समवायी कारण है, तंतुओं का परस्पर संयोग असमवायी कारण है, और तुरी वेमा तथा वस्त्र बुनने वाला कारीगर आदि निमित्त कारण हैं। परमाणु के 4 भेद हैं, पार्थिव परमाणु, जलीय परमाणु, तेजस परमाणु और वायवीय परमाणु। ये परमाणु नित्य, निर्वयव और रूपादि गुणों से युक्त हैं। इनका जो परिमाण माप है उसे परिमांडल्य कहते हैं। प्रलय काल में ये परमाणु कोई भी कार्य आरंभ न करके यूं ही स्थित रहते हैं। सृष्टि काल में कार्य सिद्धि के लिए परमाणु तो समवायी करण मानते हैं। उनका एक दूसरे से संयोग और असमवायी करण होता है। अदृष्ट या ईश्वर की इच्छा आदि उसमें निमित्त कारण बनते हैं। उस समय भगवान की इच्छा से पहला कर्म वायवीय परमाणुओं में प्रकट होता है, फिर एक दूसरे का संयोग होता है। 2 परमाणु संयुक्त होकर एक द्वैणुक रूप कार्य को उत्पन्न करते हैं। 3 द्वैणुकों से त्रैणुक उत्पन्न होता है। 4 त्रैणुकों से चतुर्णुक की उत्पत्ति होती है। इस क्रम से महान वायु तत्व प्रकट होता है और वह आकाश में वेग से बहने लगता है। इसी प्रकार तेजस परमाणुओं से अग्नि की उत्पत्ति होती है और वह प्रज्वलित होने लगता है। जलीय परमाणुओं से जल का महासागर प्रकट होकर उत्ताल तरंगों से युक्त दिखाई देता है तथा इसी क्रम से पार्थिव परमाणुओं से यह बड़ी भारी पृथ्वी उत्पन्न होती है। मिट्टी और प्रस्तर आदि इसका स्वरूप है। यह अचल भाव से स्थित होती है। कारण के गुणों से ही कार्य के गुण उत्पन्न होते हैं। जैसे तंतुओं के शुक्ल नील पीत आदि गुण ही वस्त्र में वैसे गुण प्रकट करते हैं। इसी प्रकार परमाणुगत शुक्ल आदि गुणों से ही द्वैणुगत शुक्ल आदि गुण प्रकट होते हैं। द्वैणुक से आरंभक उत्पादक जो 2 परमाणु हैं उनकी वह द्विसंख्या द्वैणुक में अणुत्व और ह्रस्वत्व इन दोनों परिणामांतरों का आरंभ आविर्भाव करती हैं। परंतु विभिन्न परमाणु में जो पृथक-पृथक पारिमांडल्य नाम परिमाण होता है वह द्वैणुक में दूसरे पारिमंडल्य को नहीं प्रकट करता है, क्योंकि वैसा करने पर वह कार्य पहले से भी अत्यंत सूक्ष्म होने लगेगा। इसी प्रकार संहार काल में भी परमेश्वर की इच्छा से परमाणुओं में कर्म प्रारंभ होता है। इससे उनके पारस्परिक संयोग का नाश होता है।
फिर द्वैणुक आदि का नाश होते होते पृथ्वी आदि का भी नाश हो जाता है। वैशेषिकों की इस प्रक्रिया का सूत्रकार निराकरण करते हुए कहते हैं कि यदि कारण के ही गुण कार्य में प्रकट होते हैं तब तो परमाणु का अणु में जो पारिमंडल्य अत्यंत सूक्ष्मता है वह द्वैणुक में भी प्रकट होना उचित है, पर ऐसा नहीं होता। उनके ही कथनानुसार दो परमाणुओं से हर्ष गुण विशिष्ट द्वैणुक की उत्पत्ति होती है और हर्ष द्वैणुकों से महत दीर्घ परिमाण वाले त्रैणुक की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जैसे वैशेषिकों की ऊपर बताई हुई मान्यता असंगत है, उसी प्रकार उनके द्वारा कही जाने वाली अन्य बातें भी असंगत हैं। संबंध इसी बात को स्पष्ट करते हैं। उभयथापि न कर्मा तस्तद्भावः, दोनों प्रकार से ही परमाणुओं में कर्म होना नहीं सिद्ध होता। इसलिए परमाणुओं के संयोग पूर्वक द्वैणुक आदि की उत्पत्ति के क्रम से जगत का जन्म आदि होना संभव नहीं है। व्याख्या परमाणुवादियों का कहना है कि सृष्टि के पूर्व परमाणु निश्चल रहते हैं, उनमें कर्म उत्पन्न होकर परमाणुओं का संयोग होता है और उससे जगत की उत्पत्ति होती है। इस पर सूत्रकार कहते हैं कि यदि उन परमाणुओं में कर्म का संचार बिना किसी निमित्त के अपने आप हो जाता है, ऐसा माने तो यह असंभव है, क्योंकि उनके मतानुसार प्रलय काल में परमाणु निश्चल माने गए हैं। यदि ऐसा माने कि जीवों के अदृष्ट कर्म संस्कारों से परमाणुओं में कर्म का संचार हो जाता है, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि जीवों का अदृष्ट तो उन्हीं में रहता है, न कि परमाणुओं में। अतः वह उनके कर्म का संचार नहीं कर सकता। उक्त दोनों प्रकार से ही परमाणुओं में कर्म होना सिद्ध नहीं होता। इसलिए परमाणुओं के संयोग से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसके सिवा अदृष्ट अचेतन है। कोई भी अचेतन वस्तु किसी चेतन का सहयोग प्राप्त किए बिना न तो स्वयं कर्म कर सकती है और न दूसरे से ही करा सकती है। यदि कहें जीव के शुभाशुभ कर्म से ही अदृष्ट बनता है, अतः जीवात्मा की चेतनता उनके साथ है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के पहले जीवात्मा की चेतनता जागृत नहीं है, अतः वह अचेतन के ही तुल्य है। इसके सिवा जीवात्मा में ही अदृष्ट की स्थिति स्वीकार करने पर वह परमाणुओं में क्रियाशीलता उत्पन्न करने में निमित्त नहीं बन सकता, क्योंकि परमाणुओं से उसका कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार किसी नियत निमित्त के न होने से परमाणुओं में पहला कर्म नहीं उत्पन्न हो सकता। उस कर्म या क्रियाशीलता के बिना उनका परस्पर संयोग नहीं हो सकेगा। संयोग न होने से द्वैणुक आदि की उत्पत्ति के क्रम से जगत की सृष्टि और प्रलय भी न हो सकेंगे।